Hello and welcome to Fantasy Corner, brought to you by My Team 11 and CricFan. Fantasy Corner, इस नाम को आप digest कीजिए. And the reason I'm saying that is because I've got a question for you. What is it that comes to your mind first when you hear the name of the show? और अगर मैं सही तरीके से गेस कर रहा हूँ तो आप ये सोच रहे होंगे कि एक फैंटेसी क्रिकेट शो है जिसमें एक रेजिडेंट फैंटेसी एक्सपर्ट है जो अपनी इनसाइड नॉलेज हमारे साथ शेयर करेंगे ऑन whom to pick and how to structure your fantasy 11. And you're right, but only partially. क्योंकि देखिए, we here at CricFan like to do things a bit differently. तो कहानी में ट्विस्ट तो होना ज़रूरी है ना. This is Fantasy Corner. Let me introduce our resident fantasy expert, हमारे guide, हमारे philosopher, हमारे man, the myth, the legend, Vedant Sharma. Thank you. It's an honor to be here और looking forward क्योंकि ये जो आप लोगों ने concept बनाया है वो बहुत अच्छा है. On one hand, हमारे पास rival fans है, एक भारत से, एक पाकिस्तान से. On the other hand, हम कह रहे हैं यार collaborate करो, cooperate करो. So without further ado, क्यों ना हम अपने rival fans को भी introduce करें. So we've got Zen from Pakistan and we also have Shantanu from India. Boys, welcome to the show. It's great to have you. Thank you so much. Thank you so much. और आगे चल के मुझे पता नहीं है कितना इमोशनल और हीटेड अप डिस्कशन होने वाला है, तो पहले मैं आपको पाकिस्तान की तरफ से प्यार भरा सलाम कर दूं. इंडिया की तरफ से आपको सलाम. शांतनु, एनी वॉर ऑफ वर्ड्स आपके तरफ से? मेहमान नवाजी होगी. फिलहाल तो हैदराबादी बिरयानी से एकदम फैन हो गए, वैसे अपनी टीम के भी फैन हो जाएंगे लोग. सो या होपिंग फॉर अ रियली नाइस वन. देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिफोर वी किक ऑफ प्रोसीडिंग्स. आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, हाउ कैन वी बेस्ट डिस्क्राइब इट? फ्रेंड्स या एनिमीज या फ्रेनेमीज? फ्रेनेमीज इज ओके. फ्रेनेमीज वर्क्स. या फ्रेनेमीज अभी हैं, थोड़े से एनिमी होंगे, उसके बाद एंड तक फ्रेंड हो जाएंगे. अच्छा, तो अब ये कहना चाह रहे हैं 60% एनिमी 40% फ्रेंड्स, है ना? बट अच्छी चीज ये है कि वो बोल रहे हैं एंड तक फ्रेंड्स हो जाएंगे. मुझे लगा एंड तक फ्रेनेमीज से एनिमीज हो जाएंगे. I think you are right. As a neutral, मैं तो यही होप कर रहा हूँ. मैं भी यही होप कर रहा हूँ कि मजा तभी आने वाला है, but let's see. Exactly. But देखिए, regardless of whether you are friends या enemies या frenemies, आप लोग को मालूम है कि आपका जो objective है वो ये है कि आपको मिलजुल कर, which might be difficult to do, मिलजुल कर एक combined fantasy 11 बनानी है, which comprises of players from both sides, India से भी और पाकिस्तान से भी. वेदांत, what are the rules, restrictions क्या है, constraints क्या है? जैन, शांतनु को प्लीज समझाइए. तो जैन और शांतनु, आप लोगों को टोटल 11 प्लेयर्स पता है कि पिक करने हैं, तो फैंटेसी 11 बनेगी. मैक्सिमम, चाहे जैन आप हो, कितना भी पाकिस्तान से प्यार कर लो, बट 7 से ज्यादा प्लेयर्स आप पाकिस्तान से नहीं सुन सकते. सेम इज फॉर यू शांतनु. मैक्सिमम 7 प्लेयर्स फ्रॉम वन साइड एंड मिनिमम आपको 4 प्लेयर दूसरी टीम से लेने ही होंगे. अंडरस्टूड बॉयज? यस सर. तो शुरुआत करते हैं. वेदांत, कौन सी कैटेगरी से हम लोग स्टार्ट करें? सो लेट्स स्टार्ट विद विकेट कीपर्स. आई थिंक इट्स गोना कम डाउन बिटवीन केएल राहुल और मोहम्मद रिजवान, और दोनों ही जो है वो अपनी फॉर्म जो है वो दिखा चुके हैं. रिजवान मेरे ख्याल से इस वक्त बड़ी टॉप नॉच फॉर्म में है. 199 की एवरेज जो है लड़के ने दिखाई हुई है, और समटाइम्स क्रैम्स एंड समटाइम्स एक्टिंग. शांतनु, व्हाट डू यू थिंक? 100% एक्टिंग कि थोड़ा सा क्रैम्प था जैसे जैन कह रहे हैं? नहीं 100% एक्टिंग के साथ थोड़ा क्रैम्प आना चाहिए. इस एक्टिंग को थोड़ा क्रैम्प का भी उसको सपोर्ट था, क्योंकि बंदे को क्रैम्प्स आ रहे हैं बट डबल्स एकदम फास्ट भाग रहा है. Mohammad Rizwan, he thinks will bring us more fantasy points. Shantanu, मैं जल्दी से आपके पास आऊंगा. Who do you think will be the best wicketkeeper choice? In fact, multiple choices भी pick कर सकते हैं if you want. तो आपके हिसाब से किसको आप डालेंगे wicketkeeper के कैटेगरी में? Yes, I do agree कि Rizwan should get in our mixed 11. टॉस के बाद थोड़ा हम कुछ ना कुछ चेंज कर ही देते, तो इसके हिसाब से I might add KL Rahul to it. बट अभी के लिए तो आई एम ओके विद रिजवान. सुपर्ब. तो देखिए, हमने केएल राहुल की बात की, हमने मोहम्मद रिजवान की बात की, तो विकेट कीपर्स का खाता बंद. नेक्स्ट कैटेगरी वेदांत. अब चलते हैं जो कैटेगरी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं दोनों टीम्स ही, वो है बैटर्स. कि हमारी बैटिंग स्ट्रांग हो जाए कुछ भी करके, बैटिंग डेप्थ हो जाए कुछ भी करके, तो बैटर्स की बात करते हैं. इस बार शांतनु से शुरुआत करेंगे क्योंकि मेहमान नवाजी हो गई पूरी. सबसे पहले पाकिस्तान का ही नहीं, वर्ल्ड का किंग कोहली फीचर्स, और जो एक्स फैक्टर प्लेयर जो मेरे प्लेइंग 11 में होगा, दैट इज श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा, एंड देन कम्स, आई नो 28 का एवरेज है बट बाबर आजम फीचर्स, उसके साथ सौद शकील.
So these are my 5 batsmen. ये आई थिंक शांतनु ये थोड़ा चीकी डिग था, ये 28 का एवरेज है. वाज दैट अ चीकी डिग? हिस्ट्री नहीं कहती कि वो इंडिया के सामने परफॉर्म करता है, बट एज अ कैप्टन आई फील कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा. फर्स्ट इनिंग बैटिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, सो ही इज द वन गाय. अगर वो खेलता है तो लंबी इनिंग खेलेगा, बट मेरे प्लेइंग 11 में ही फीचर्स. 5 बैट्समैन, आपकी सूची खत्म. जैन, मैं आपके पास आऊंगा, आपके बैटर्स. अच्छा जी, पहले तो ये है कि बाबर की एवरेज याद दिलाने का शुक्रिया. मगर लॉ ऑफ एवरेजेस यही कहता है, बाबर की करियर एवरेज जो है ना वो 50 से ऊपर की है. तो लॉ ऑफ एवरेजेस यही कहता है कि 2 गेम बुरे चले गए तो तीसरे गेम में जो है ना आने वाला है बहुत बड़ा तोहफा. तो प्लीज कबूल कीजिएगा दोनों हाथों से. ना, बट अनफॉर्चुनेटली जिम्बाब्वे क्वालिफाई नहीं हुआ यार वर्ल्ड कप के लिए, सो नहीं तो पक्का लेना. भाई हम तो जिम्बाब्वे से भी हार जाते हैं, क्या बात कर रहे हो. मैं भी वैसे 5 बैट्समैनों के साथ जाऊंगा, मगर मेरे थोड़े से इधर डिफरेंसेस हैं तो मैं आपको ऑर्डर के हिसाब से बता देता हूँ. तो मेरे ओपनर्स जो होंगे रोहित शर्मा, ऑब्वियसली बिकॉज दोनों टीमों में इस वक्त जो है ना अग्रेसर अगर कोई है तो वो रोहित शर्मा है. उसके साथ में ऑब्वियसली बिकॉज आई हैव एन एग्रेसिव ओपनर, साथ में मैं अब्दुल्ला शफीक को बेस्ड ऑन करंट फॉर्म, डोमेस्टिक मैंने उसका बड़ा फॉलो किया है तो ही इज इन वेरी गुड फॉर्म और ये पिचेस उसे डेफिनेटली सूट करेंगी बिकॉज टेक्निकली करेक्ट प्लेयर है. तो अब्दुल्ला शफीक को आई ओपन विद रोहित शर्मा. नंबर 3 पे ऑब्वियसली जो है हर पाकिस्तानी की यही ख्वाहिश होगी, तो मेरी भी यही ख्वाहिश है कि नंबर 3 पे आई प्ले बाबर आजम एंड नंबर 4 पे आई प्ले विराट कोहली. और विराट कोहली इसलिए सिर्फ क्योंकि नंबर 4 पे नंबर 3 की जगह प्राइमरीली मेरा जो रीजन है वो यही है मेरे 11 में कि डेफिनेटली विराट कोहली से बेटर बैटर किसी सिचुएशन में और बड़े गेमों में मैंने नहीं देखा. तो डेफिनेटली विराट कोहली. और आपका और हमारा दोनों का जो है मिलाप के कल्चर है कि हम बड़ों की इज्जत करते हैं, तो नंबर 5 पे जी मैं चाचू को खिलाऊंगा. और वो सिर्फ इसलिए कि एक बॉलिंग का जो है ना वो फैक्टर भी है तो एडिशनल पॉइंट्स वहां भी आ सकते हैं. और उस पोजीशन पे आपको थोड़ा एग्रेसिव बैट्समैन चाहिए और मेरे ख्याल से चाचू में वो एक्स फैक्टर है. तो ये मेरे 5 हैं. और चाचू कौन हुए? इनफैक्ट इन द इफ्तिकार ना, इन केस हमारे व्यूअर्स में भी चाचू नाम से फेमिलियर नहीं थे, बट लवली. अगर आप मुझसे पूछे तो मेरे बैटर्स विल डेफिनेटली बी विराट कोहली. जब कोहली चांट होता है तो उनको और ज्यादा मजा आता है. और आप समझिए कोहली का बल्ला बोलेगा ही नहीं, चढ़कर बोलेगा. एब्सोल्युटली. जैसे कहते हैं ना, जब मैटर बड़े होते हैं तो किंग कोहली खड़े होते हैं. एब्सोल्युटली. तो इधर काफी डिफरेंसेस हम देखे. जैसे फर्स्ट राउंड में जब हम विकेट कीपर्स के बारे में बात कर रहे थे, देन कॉमन पिक था मोहम्मद रिजवान. केएल राहुल की तरफ नहीं गए, लेकिन बल्लेबाजों के बीच में देखिए शांतनु इज वेल एज जैन 3 कॉमन बैटर्स हैं, बट अपार्ट फ्रॉम देम दे डिफरेंट. तो मैं फ्लोर को वापस खोलूंगा और चाहूंगा कि ऑल डिसाइड अमंगस्ट ईच अदर. आप लोग डिसएग्री कीजिए, सिविल मैनर में डिसएग्री कीजिए, अनसिविल मैनर में डिसएग्री कीजिए, लेकिन वुड लव टू ओपन इट अप ताकि आप लोग चर्चा कर पाए अमंगस्ट ईच अदर, क्योंकि काफी अनकॉमन पिक्स है आप लोग के. सो या कोहली, रोहित शर्मा, बाबर आजम हमारे तीनों के भी म्यूचुअल है. मैं गया हूँ शकील के साथ. मैंने जो है वो अब्दुल्ला शफीक को सिलेक्ट किया. ओके, सो शफीक ने जैसे अभी इन माय ओपिनियन शफीक ने अभी चालू किया है और अहमदाबाद का ग्राउंड, उसमें इंटेंसिटी इतनी, सो आई रियली डोंट थिंक कि वो प्रेशर हैंडल कर पाएंगे. चालू तो कर दिया है ना, बस चालू कर दिया. नए बंदे पे कभी प्रेशर नहीं होता जिंदगी में. नहीं, प्रेशर तो एक्चुअली स्लिप फील्डर पे है, क्योंकि स्लिप पे कैच तो पक्का देने वाला है वो. नहीं, मेरा नहीं ख्याल स्लिप पे. आप ये पता नहीं किस पे बेस कर रहे हैं. मेरे नहीं ख्याल वो स्लिप पे कैच देने वाला है. अभी जिस तरह की उसने लास्ट इनिंग खेली, आपने देखा कितना मुश्किल कैच लगता है उसको आउट करने के लिए. एक्चुअली वो कैच मुश्किल बना दिया गया था. नहीं, सऊद शकील अच्छा खेल रहा है. मुझे सऊद शकील से कोई ज्यादा डिसएग्रीमेंट नहीं है मुझे, मगर इन जनरल मेरा ये मानना है कि उस नंबर पे जितना नीचे हम ला रहे हैं, बिकॉज अगर हमारी टॉप से बैटिंग इतनी हैवी है तो मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ. मगर फैंटेसी में एज दे सेड इट डजंट रियली मैटर. मगर मुझे ये लगता है कि जितना बेल्टर ये पिच होगा, लाइक शुरू में जितने भी बंदे खेलेंगे मेरे ख्याल से वही हैवी कंट्रीब्यूटर्स होंगे इस पूरे गेम में मेरे ख्याल से. बेस्ड ऑन करंट फॉर्म मुझे लगता है कि साउथ शायद ज्यादा फैंटेसी पॉइंट दिला पाए. और जैन, लेकिन अगर आप इफ्तिकार को में भी ऑलराउंडर कैटेगरी में खिलाएंगे तो आप उन्हें किस बल्लेबाज के साथ रिप्लेस करेंगे? मेरे ख्याल से फिर मैं साउथ शकील के साथ इफ्तिकार को रिप्लेस करूंगा. तो मेरा लाइनअप जो है फिर वो वही रहेगा कि रोहित, अब्दुल्ला, बाबर, कोहली और साउद. चलिए इसी डिबेट को या बल्लेबाजों की डिबेट को हम लोग लास्ट में, जब हम लोग अपना कंबाइंड फैंटेसी 11 को कंप्लीट करें, आई थिंक देन वी कैन कम बैक टू इट. लेकिन फिलहाल ऑलराउंडर्स की तरफ बढ़ते हैं एंड ऑलराउंडर्स कैटेगरी में सबसे पहले जैन आपके साथ शुरुआत करेंगे. आई एम गेसिंग इफ्तिकार आपके हिसाब से दैट्स वन नेम दैट्स इन देयर, क्योंकि आपने उन्हें पिक किया था विद इन द बैटर्स कैटेगरी. इफ्तिकार के साथ साथ
who are your other all-rounder? अब बिल्कुल, वैसे तो मेरा प्लान था कि मैं एक ऑलराउंडर के साथ जाऊंगा, मगर okay. क्योंकि इफ्तिकार को मैंने सोचा था एज अ बैट्समैन, मगर अगर वो ऑलराउंडर कैटेगरी में आ रहे हैं तो दूसरा मेरा जो ऑलराउंडर होगा, और आई थिंक ये मेरा ख्याल से आप लोगों को पता नहीं, इंडिया में पता है कि नहीं पता, मगर पाकिस्तान में हार्दिक पांड्या के हम डाई-हार्ड फैंस हैं, बिकॉज हमें, आपको पता है, पाकिस्तानी फ्लेयर बहुत पसंद है, और जो पांड्या साहब हमें फ्लेयर देते हैं ना, वो हमें किसी और प्लेयर से नहीं वो मिलता। तो आई थिंक कैरेबियन फ्लेयर देते हैं, राइट? उनके हाँ, गुरु से बिल्कुल, जिसे उन्होंने आप swag सीखा कहते हैं कैरन ना, तो पोलार्ड से। वो स्वैग उनका कमाल ही है, और जिस पेस से वो बॉलिंग कर भी रहे, तो आई थिंक ही इज अ कंप्लीट बॉलर नाउ, सो आई विल डेफिनेटली गो विद हार्दिक पांड्या। तो ये थे जैन के ऑलराउंडर पिक्स। अब शांतनु के पास आऊंगा। शांतनु, आपके ऑलराउंडर्स आपके फैंटेसी 11 में। आई एम गोइंग विद द सिंगल सोलो हार्दिक पांड्या। और लास्ट टाइम जैसे बाबर को आउट किया था वो तो याद होगा ही आपको। आई एम डैम श्योर उसी के वजह से आपने लिया है। ठीक है, तो जैन, आपके पिक्स 2 ऑलराउंडर पिक्स, राइट? आपने इफ्तिकार को पिक किया, आपने हार्दिक पांड्या को पिक किया, नॉट लीस्ट बिकॉज ऑफ हिज स्वैग। शांतनु, आपने एक ऑलराउंडर को पिक किया एंड योर पिक वाज हार्दिक पांड्या। तो अब बॉलर्स की तरफ चलते हैं। बॉलिंग का स्टार्ट करें तो ऑब्वियसली फर्स्ट स्पेल जो एकदम तूफानी शुरू करने वाले हैं और अच्छे इंजरी के साथ वापस आए हैं, जसप्रीत बुमराह is going to be my first choice. It's a no-brainer actually. Okay, तो बुमराह, उसके साथ आते हैं शाहीन अफरीदी, या द ईगल, या ही फीचर्स इन माय 11। एंड ऑब्वियसली लास्ट टाइम एशिया कप में जब भी काफी पिटाई हुई थी क्योंकि एक अलग अप्रोच किया था रोहित और गिल ने, बट आई फील कि बड़े मंच का प्लेयर है ये एंड काफी फिट लग रहा है, तो जब भी जरूरत है टीम को, सो ही इज गोना परफॉर्म। और एलबीडब्ल्यू और बोल्ड के भी पॉइंट्स है, सो डेफिनेटली आपके फैंटेसी टीम में शायद अफरीदी होना ही चाहिए। उसके साथ जा रहा हूँ, एक इंटेंसिटी चाहिए थी थोड़ी बॉलिंग में मुझे, जो आजकल मिसिंग होती है, सो आई एम गोना गो विद रॉफ। ओके, हैरिस रॉफ इज गोइंग टू बी माय थर्ड पेसर। और जैसे आपने कहा कि मेरा फोर्थ बॉलर होना चाहिए, तो फोर्थ बॉलर इज गोइंग टू बी कुलदीप यादव, जस्ट बिकॉज उनकी एबिलिटी, जो मिडल ओवर्स में विकेट लेने की जो एबिलिटी है, सो उसके वजह से कोई भी पिच हो, कुलदीप यादव आपके प्लेइंग 11 में होना ही चाहिए। सो या Here you go. शांतनु, लेकिन एक क्लैरिफिकेशन है, आपने जो पहला नाम लिया वो आपने शाहीन अफरीदी का लिया कि युवा खिलाड़ी शाहिद अफरीदी का लिया? शाहीन अफरीदी का लिया। यार, शाहिद अफरीदी जितने फिट हैं अभी, वो भी खेल सकते हैं, मुझे लग रहा है। बिल्कुल। जैन, आपके तरफ आऊंगा, आपके गेंदबाज के पिक्स। अब ये इत्तेफाक है, देखिए आप जरा, कि बिल्कुल यही 4 बॉलर जो है मैंने सोचे हुए थे, बिकॉज मैं स्पिनर एक ही खिलाऊंगा और वो पक्का स्पिनर खिलाऊंगा, और इस वक्त दोनों टीमों में अगर मुझे कोई पक्का स्पिनर नजर आ रहा है तो वो ऑब्वियसली कुलदीप यादव है, बिकॉज pitch I don't think plays a big role in his bowling. He has that skill कि किसी भी pitch पे with his variation he can produce wickets and that's what I've seen. तो उस हिसाब से मुझे लगता है कुलदीप का बहुत जो है वो मेजर रोल होगा इस गेम में, और उसके साथ साथ बुमराह again is looking very good and you know he's been very economical as well. तो बुमराह and again शाहीन, of course बड़े गेम में बड़े प्लेयर्स को आपने अपनी टीम में रखना है, बिकॉज वो अपने कमबैक स्पेल में भी कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर ही देते हैं। तो और अगेन पिच ऐसी है कि एक एक्स फैक्टर वाला बॉलर चाहिए, और अगर दोनों टीमों में देख रहा हूं तो एक्स फैक्टर, और जैसा कि आपने कहा मेरी मुझ देख के फ्लेयर मुझे बहुत पसंद है, तो हारिस रऊफ को डेफिनेटली आई इंक्लूड। तो मैं भी इन्हीं 4 बॉलरों के साथ जो है वो जाना चाहूंगा। आई थिंक एक और बॉलर की जरूरत है, राइट? बिल्कुल। अगर आप वैसे देखें तो जिस तरीके से इनने दोनों ने लिए, तो किसी ने हसन अली की बात ही नहीं करी। मतलब हसन अली ने पहले मैच में बेचारे ने 2 विकेट ले लिए, फिर 4 विकेट ले लिए, 6 विकेट, सबसे ज्यादा विकेट अभी अगर पाकिस्तान की लाइनअप में किसी ने भी लिए हैं तो इट्स हसन अली। तो हसन अली क्यों नहीं यार? क्योंकि हसन अली बॉलिंग, तो मुझे रोहित शर्मा का स्टेट अवे 2019 का 140 याद आता है। ओके, ही लुक्ड लाइक क्लूलेस। सो आई थिंक इंडिया पाकिस्तान के लिए लाइक उन मिडल ओवर्स में वो ऐसा ब्रेक थ्रू दिलाने में वो असफल होंगे, क्योंकि वो ओपनिंग स्पेल चालू करने वाला है। और एक बार उनकी सेलिब्रेशन भी प्लीज करके दिखा दीजिए, बट डोंट एंजॉय योरसेल्फ। बिल्कुल। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज हो गई कि दोनों में से अगर आप देखें तो कंबाइंड फैंटेसी 11 अपन को बनानी है, और जिन पे ये अग्री करने चाहिए, तो उनमें से 10 प्लेयर तो बन गए, एक और बाकी है। एक प्लेयर बाकी है। तो एक प्लेयर कैसे अग्री कर पाते हैं वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि विकेट कीपर्स भी आपके पास हैं, बैटर्स भी हैं, ऑलराउंडर भी हैं, गेंदबाज भी हैं। कोई एक ऐसा खिलाड़ी दोनों को लेकर आना पड़ेगा जो ये अग्री करें और फिर फैंटेसी 11 बन पाए। तो मेरे ख्याल से हमारा मोस्ट बॉलर्स और ऑलराउंडर को लेके एग्रीमेंट तो है। आई थिंक एक बैटर पे हमारा डिसएग्रीमेंट है, तो वो मेरे ख्याल से हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो एडिशनल बैटर कौन सा होना चाहिए। आपने ओपनर लिया है पाकिस्तान का और मैंने श्रेयस अय्यर लिया है। क्यों लिया श्रेयस अय्यर आपने?
क्योंकि आपको समझेगा 14 को जो वो खेलेगा। केएल राहुल को मे भी अगर हम एज द 11th प्लेयर एक्स फैक्टर प्लेयर इंक्लूड करें तो व्हाट डू यू गाइस थिंक केएल राहुल को मे भी इंक्लूड कर पाए? मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है कि एक गेम में तीनों बंदे जो है वो हमें मैक्सिमम पॉइंट्स दिलवा देंगे, तो इस वजह से मैं थोड़ी सी डाइवर्सिटी चाह रहा था इस लाइनअप में, कि हमारे पास थोड़े ऑप्शन हो कि हम ज्यादा पॉइंट्स कहीं और से भी बटोर सकें। देखिए मेरे हिसाब से ना इनका डिस्कशन रहने देते हैं, अब फाइनल कर लेते हैं, एंड फाइनल इज केएल राहुल, क्योंकि बताने की जरूरत नहीं है बिकॉज़ द वॉइस ऑफ रीजन इज सेट केएल राहुल। सिंपल। Thank you. ज़ैन का I won't mind, I क्लैरिफिकेशन won't था। mind. मतलब very safe option KL Rahul, but the reason I'm inclined towards Iftikhar is because थोड़ा सा एज हमें मिल सकता है, because I'm pretty sure पाकिस्तान उनको मिडिल ओवर में जरूर यूज करेगा बॉलिंग के लिए, and at the same time we've seen कि इफ्तिखार जो है वो एग्रेसिव क्रिकेट भी खेल सकता है और स्लो क्रिकेट भी खेल सकता है। अभी बीच में उसके कुछ गेम्स हुए थे जिसके अंदर उसने 100 भी किए। चलिए एक वोट लेते हैं, राइट? आप तीनों का वोट लेते हैं। वेदांत, आपके हिसाब से किसको पिक करेंगे? केएल राहुल। शांतनु? केएल जाते हैं, क्योंकि फैंटेसी में इफ यू नोटिस कि कीपर को कैचेस आते हैं, स्टंपिंग के पॉइंट्स है, रनआउट्स के पॉइंट्स है, तो लाइक हमारा मेन मोटिव क्या है? जो स्ट्रॉन्ग 11 है जो जीत जाए। सो आई वुड से या केएल के साथ। शांतनु आल्सो सेइंग केएल। ज़ैन, टफ लक, लेकिन आई थिंक फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस मैच और इस कंबाइंड फैंटेसी 11 के लिए हमारा 11th प्लेयर इज केएल राहुल। दैट्स करेक्ट। फाइनली 11 कॉमन पिक्स हो गई हैं तीनों जगह, तो तीनों जो जने हैं वो अग्री कर रहे हैं, बट अब जो अग्री करना बाकी है वो है भाई वाइस कैप्टन। यस, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो वाइस कैप्टन एंड कैप्टन, शांतनु एंड ज़ैन, हु आर योर कैप्टन एंड वाइस कैप्टन पिक्स? यार पॉइंट्स के हिसाब से तो मुझे ये लगता है ना कि लाइक कैप्टन अगर हमें डबल द पॉइंट्स दिला रहे हैं तो जिसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो सकता है गेम में, वी शुड डेफिनेटली गो विद दैट। तो आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत क्रूशियल रोल होगा हार्दिक का फ्रॉम बोथ साइड्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि वी शुड चूज हार्दिक एज द कैप्टन बिकॉज ही विल डेफिनेटली हेल्प अस मैक्सिमाइज आवर पॉइंट्स। हार्दिक, आपके हिसाब से? एंड शांतनु? माय वाइस कैप्टन इज हार्दिक पांड्या एंड माय कैप्टन इज गोइंग टू बी किंग कोहली। आपका कप्तान, आपका वाइस कैप्टन? ज़ैन? वाइस कैप्टन मेरे ख्याल से जो है वो मैं चूज करने वाला था कोहली को, बिकॉज अगेन आई नो एज अ बैटर ही विल डेफिनेटली कंट्रीब्यूट। बड़े गेमों से तो आप विराट कोहली को बाहर रख ही नहीं सकते। शायद हार्दिक जो है वो मुझे ज्यादा पॉइंट्स दिला दे एंड देन दोस पॉइंट्स कैन बी डबल्ड, सो दैट्स व्हाई आई वेंट विद हार्दिक एज कैप्टन एंड विराट एज वाइस कैप्टन। तो बोथ ऑफ यू मोर और लेस इन अग्रीमेंट। एक ने कहा कि विराट को कैप्टन बनना चाहिए और दूसरे ने कहा कि हार्दिक को कैप्टन बनना चाहिए। आपके हिसाब से व्हाट डू यू थिंक, हु शुड बी द कैप्टन, हु शुड बी द वाइस कैप्टन? देखिए मैं कैप्टन उसको बनाना चाहूंगा जिसके पास सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी हो पूरे गेम के अंदर। अगर आप 50 ओवर का गेम देखेंगे तो 50 ओवर में ये होना चाहिए कि मेरे पास में चांस सबसे ज्यादा है, तो वहां पे मुझे लगता है कि विराट कोहली स्टैंड्स आउट, तो मैं विराट कोहली के साथ में जाना चाहूंगा। वाइस कैप्टन ऑफ कोर्स मेरे को ऑलराउंडर के लिए ही जाना था, रीजन बीइंग आपको दोनों तरफ से पॉइंट्स मिलेंगे। दूसरे पॉइंट्स क्या क्या मिलेंगे आपको, आप ये देखिए गेंदबाजी से भी पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको, बल्लेबाजी से भी पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो दैट मींस कैप्टन विराट कोहली, वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या। ब्यूटीफुल। और हम एक और चीज नोट करेंगे, हम जो हमारी कंबाइंड फैंटेसी 11 है उसे भी एक बार नोट करते हैं। और वी आर स्टार्टिंग एट द टॉप मोहम्मद रिजवान, रोहित शर्मा, बाबर आजम, विराट कोहली द कैप्टन, सौद शकील, हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन, कुलदीप यादव, बूम बुमराह, शाहीन शाह अफरीदी एंड हारिस रॉफ, एंड हमारी लास्ट पिक केएल राहुल। और देखिए कमाल और लाजवाब तो आई थिंक वेदांत शर्मा को भी डिस्क्राइब करता है, हमारे रेजिडेंट फैंटेसी एक्सपर्ट। वेदांत, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत मजा आया एंड मैं बहुत सारे नोट्स लिया और मैं घर जाके रिवाइज करूंगा सब कुछ। थैंक यू सो मच टू ज़ैन और शांतनु ऑल्सो। मजा आ गया आप लोग के साथ। वो हमें फ्रेंडलीनेस देखने को मिली, बट फ्रेंडलीनेस के साथ साथ वो बैंटर भी देखने को मिला, एंड आई थिंक इट वाज अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। सो थैंक यू टू यू गाइस अगेन। नहीं, थैंक यू फॉर हैविंग मी, और इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों को मैसेज करूंगा जब पाकिस्तान जीत जाएगा उसके बाद। नहीं ज़ैन, पता है ना आपको, मैच के दोनों भी आउटकम्स आ सकते हैं, एक तो इंडिया जीत सकते हैं, नहीं तो पाकिस्तान हार सकता है, दैट्स इट, इससे और कुछ नहीं अलग होगा। नहीं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मुझे लग रहा है क्या इंडिया पाकिस्तान जीत सकता है और इंडिया हार सकता है? 8-0 सुनाई दे रहा है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस अगेन, एंड फिर आप दोनों से मुलाकात होगी। टेक केयर। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, आपको भी मैं थैंक यू करना चाहूंगा फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट हमारे साथ जुड़ने के लिए ऑन अ क्रिक फैन नेटवर्क्स। हमारे साथ प्लीज कनेक्ट करते रहिए अक्रॉस ऑल आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एट क्रिक फैन टीवी।
चलिए दैट्स इट, नेक्स्ट शो में प्लीज ज्वाइन कीजिएगा, हम ऐसे ही महफिल जमाएंगे, राइट, एंड विल बी प्रेजेंट ऑन योर स्क्रीन बिफोर एवरी सिंगल इंडिया मैच, तो तब फिर से मिलेंगे. अंटिल देन टेक केयर, गुड बाय.